बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए पाकिस्तानी स्टाइल पिज़्ज़ा पराठा की रेसिपी लेकर आई हूं, जो कि बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होता है और सभी का फेवरेट है। पराठे तो सभी खाते हैं शौक़ से, लेकिन पिज़्ज़ा अगर उसके अंदर ऐड कर दिया जाए तो क्या ही बात है। सभी और शौक़ से खाना इसको पसंद करेंगे, बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे। आप इसको बना के डिनर टाइम पे भी दे सकते हैं, बच्चों को ब्रेकफास्ट में भी दे सकते हैं क्योंकि उसको खाना ज़्यादा पसंद करेंगे। और इसके अलावा आप लोग चाहें तो हाई टी वगैरह पे भी इसको बना के एंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है 1.5 कप मैदा। इसमें ऐड करेंगे हम नमक 1 टीस्पून के बराबर। चीनी ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। ऑयल ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून के बराबर। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसके अंदर और एक मीडियम सा डो बना लेंगे। यानी कि ना ज़्यादा सॉफ्ट होगा डो, ना ही ज़्यादा सख्त होगा। आपने मीडियम सा नॉर्मल सा जो डो घर में बनाते हैं रोटी या पराठे के लिए, इसी तरह से आपने इसको बना लेना है। और इसको नीट करेंगे। नीट करने के बाद आपने 15 से 20 मिनट के लिए इसको कवर करके छोड़ देना है। अब मज़ेदार सी पराठी की स्टफिंग बना लेते हैं। तो इसके लिए एक मैंने पैन ले लिया है, इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर तेल ऐड कर दिया है। इसके बाद इसके अंदर हम चिकन ऐड करेंगे। बोनलेस चिकन है ये 250 ग्राम्स के बराबर। एक ब्रेस्ट पीस ले लिया था, उसको मैंने बहुत छोटे छोटे चंक्स में काट लिया था। अब उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 1.5 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। हल्दी ऐड करेंगे इसमें 1/4 टीस्पून के बराबर। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे मसालों के साथ ही। 1 मिनट तक इसको मसालों के साथ ही अच्छे से पका लेंगे। और इसके अंदर स्पाइस लेवल मैंने मीडियम ही रखा है, यानी कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बना रहे इसको हम, क्योंकि हम बच्चों का सोच के बना रहे हैं। तो आपको आपकी मर्ज़ी, अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो स्पाइस लेवल आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। तो देखिए इसको मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया था। अब उसके बाद हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसके अंदर 1/4 कप के बराबर। और उसके बाद इसको हम मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। जितने ये पानी ड्राई होगा उतने हमारा चिकन भी गल जाएगा, क्योंकि चिकन हमने बहुत छोटे क्यूब्स में कट किया हुआ है। तो देखिए इसका पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके थोड़े छोटे छोटे से पीस कर लेंगे। मतलब एक का आपने हाफ पीस कर लेना है, या हाथ से हो सके आपको तो इसको श्रेड भी कर सकते हैं। तो इधर मैंने स्पून की मदद से बस इसको छोटा छोटा सा कट कर लिया है, क्योंकि इसको हमें पराठे में फिल करना है। अब इसके बाद हम इसके अंदर आधा कप शिमला मिर्च ऐड करेंगे बारीक कटी हुई। टमाटर ऐड करेंगे आधा कप के बराबर। ऑलिव्स ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून, इसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया था। पिज़्ज़ा सॉस ऐड करेंगे इसमें आधा कप। ऑरिगेनो ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और हल्का सा कुक करेंगे, बस चंद सेकंड के लिए, कि ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो ये हमारी मज़ेदार सी स्टफिंग रेडी हो गई है पिज़्ज़ा पराठे की। ये देखिए। अब इसके बाद हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब आ जाते हैं डो की तरफ। तो इसको रखे हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। इसको हमने दोबारा से हल्का सा नीट किया है बाउल के अंदर ही। और देखिए डो हमारा कितना अच्छा बनके तैयार हुआ है, सिल्की स्मूथ सा। अब इससे हम बनाएंगे 2 पराठे। तो इसके मैं 4 हिस्से कर लूँगी। इस तरह से आपने 4 हिस्सों में इसको डिवाइड कर लेना है और इसके हम पेड़े बना लेंगे। हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे और इसको स्मूथ कर लेंगे। कोशिश कीजिएगा एक ही साइज़ के पेड़े बने। अब इसके बाद अब पेड़ा ले लेंगे और इसको हमने बेल लेना है। जिस तरह से हम रोटी बेलते हैं उतना ही पतला आपने इसको बेलना है।
और एक पिज़्ज़ा पराठा बनाने के लिए आपको 2 पेड़े चाहिए होंगे, तो 2 पेड़ों को हम एक साथ बेल के रख लेंगे। अब जो एक पेड़ा हमारा बेल गया है उसके ऊपर हम स्टफिंग लगा देंगे इस तरह से। आपने अच्छी क्वांटिटी में इसकी स्टफिंग करनी है, तभी आपको मज़ा आएगा ये पिज़्ज़ा पराठा खाने का। और ये जो मैंने आपको स्टफिंग सिखाई है इसके अंदर तकरीबन 2 पिज़्ज़ा पराठा आपके बनके तैयार होंगे। तो देखिए मैंने अच्छे से स्टफिंग कर दी है और किनारे छोड़ दीजिएगा, तकरीबन 1-1 इंच के किनारे हमने छोड़ दिए थे। उसके बाद हम इसके ऊपर चीज़ रख देंगे, ये आपकी अपनी चॉइस है, कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। चीज़ इसके अंदर मैंने इधर पिज़्ज़ा चीज़ यूज़ किया है। जो किनारे हमने छोड़े थे उसके ऊपर हम हल्का सा पानी लगा लेंगे। उसके बाद जो दूसरा पेड़ा हमने बेल के रखा था वो उससे हम इसको कवर कर देंगे इस तरह से, और किनारे आप देखिए इस तरह से इसको मिला दीजिएगा, ये देखिए इस तरह से। और उसके बाद आपने इसको सील कर देना, हल्का सा प्रेस कर देना है इस तरह से हल्के हाथ से। अब इसकी जो साइडें हैं उसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, पिंच एंड फोल्ड वाली टेक्निक को फॉलो करते हुए। ये देखिए इस तरह से आपने इसको फोल्ड कर देना है, तो ये पराठा जो है अच्छे से सील हो जाएगा। ये देखिए ये देखिए अच्छे से आपने बस चारों तरफ से इसको फोल्ड कर देना। उसके बाद हाथ से हल्का सा इसका शेप जो है थोड़ा बहुत आउट हो जाता है तो उसको आपने मेंटेन कर देना है। उसके बाद इसको हम करेंगे शैलो फ्राई। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें ऑयल ऐड कर दिया है तकरीबन 5 to 6 टेबलस्पून के बराबर, और इसको आपने मीडियम हॉट करना है। इसको हल्की आँच पर ही पकाना है, आपने तेज़ आँच पर नहीं पकाइएगा। तो आप हल्की आँच पर आपने इसको फ्राई करना है। तो ये देखिए एक तरफ जब हल्का सा कलर आ गया तो उसके बाद मैंने इसको टर्न कर दिया, और इसके जो किनारे हैं वो थोड़े से उठे रहते हैं, तो आपने हल्का हल्का सा उसको प्रेस करके उसको भी आपने फ्राई करना है ताकि वो कच्चे ना रहें, उसके ऊपर भी अच्छा सा कलर आ जाए। तो ये देखिए दूसरी तरफ से अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसके बाद हमने इसको टर्न कर दिया। टर्न करने के बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा चीज़ हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे इस तरह से। तो ये पिज़्ज़ा चीज़ मैंने ऐड कर दिया इसके ऊपर, और उसके बाद थोड़ी सी शिमला मिर्च ऐड कर देंगे और थोड़ी सी ऑलिव्स ऐड कर देंगे इसके ऊपर। और इसके बाद हम थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे इस तरह से, और इसको मैं कवर कर दूंगी सिर्फ 1 मिनट के लिए ताकि जो चीज़ है हमारा वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। ये देखिए चीज़ हमारा मेल्ट हो गया। अब इसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। तो ये मज़ेदार सा हमारा पिज़्ज़ा पराठा रेडी है। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं ये पिज़्ज़ा पराठा, और बाज़ार से ज़्यादा अच्छे बनते हैं घर के अंदर। अच्छा इधर मैंने मैदे में बनाए थे, आप लोग चाहें तो नॉर्मल जो व्हीट फ्लोर होता है उसमें भी आप लोग बना सकते हैं इसको। तो यहाँ पर मैं आपको इसको कट करके दिखा देती हूँ। उस वक्त ये बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था और बस मैंने आपको गरम गरम कट करके दिखाया है इसका रिज़ल्ट, क्योंकि गरम गरम ही सर्व किया जाता है, वही खाने में मज़ा आता है। और आप लोग चाहें तो इसको शाम की चाय पे भी सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग चाहें तो इसको डिनर में या फिर लंच में भी सर्व कर सकते हैं, क्योंकि एक कंप्लीट मील है और सभी को पसंद होता है पिज़्ज़ा। और पराठे में ऐड कर देंगे तो और ही इंजॉय करेंगे सब लोग। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो ये देखिए मैं आपको इसकी स्टफिंग दिखा रही थी कि कितनी अच्छी स्टफिंग की है। तो अच्छी सी स्टफिंग करके और फिर इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। चिकन तंदूरी नगेट्स सिखाने जा रही हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है और मैं आपको बहुत आसान तरीके से बनाना बताऊँगी। बहुत कम वक्त में आप इसको बना के तैयार करके रख सकते हैं। पूरे 1 मंथ के लिए, पूरे 1 महीने के लिए इसको रख के इंजॉय कर सकते हैं। और एक बार आप लोग के घर में नगेट्स बना लेंगे तो बाहर के नगेट्स ख़रीद ना भूल जाएंगे। जो कंपनीज़ के मिलते हैं उनसे बहुत बेहतर बन के ये तैयार होते हैं। और होममेड इज़ द बेस्ट। तो घर में ही बनाया करें इस तरह की चीज़ें जो कि बहुत अच्छी बनती हैं और हेल्दी भी होती हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है आधा किलो के बराबर चिकन, बोनलेस चिकन है ये। ब्रेस्ट पीस ले लिए थे 2 अदद मैंने। अब इसमें ऐड कर देंगे 3 अदद स्लाइस ब्रेड के मीडियम साइज़ के। चॉपर में ऐड कर दिया है इन सब चीज़ों को मैंने। बस तोड़ के आपने इसी तरह से रफली सा तोड़िएगा और ऐड कर दीजिएगा। 1 अदद अंडा ऐड करेंगे। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। जिंजर पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ये ऐड नहीं करना चाहते तो पेस्ट ऐड कर दीजिएगा। तंदूरी मसाला ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर, कोई भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा। अब इसको बंद करेंगे और इसको पीस लेंगे।
तो देखिए इसको मैंने पीस लिया है, कुछ इस तरह से हो जाएगा। थोड़ा स्टेबल रहेगा ये जो मिक्सचर है, इसका स्टेबल रहेगा तो आपको इसको फ्रिज में नहीं रखना पड़ेगा सेट करने के लिए। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जब नगेट्स का मिक्सचर बनाते हैं वो थोड़ा सा लूज़ होता है तो उसको सेट करने के लिए फ्रिज में रखना पड़ता है, लेकिन इसको आप फ़ौरन से बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्लिन को मैंने काउंटर टॉप पर बिछा दिया है, उस पर मैंने ग्रीस कर लिया था ऑयल से, इसको अच्छे से ग्रीस कर लीजिएगा। मिक्सचर रख दिया, उसको हम फैला लेंगे। हाथ पर भी मैंने हल्का सा ऑयल लगा लिया है। इसको आपने हल्का सा फ्लैट कर लेना है और कोशिश कीजिएगा इसको स्क्वायर में ही हमने बेलना है, ताकि ज़्यादा हमारा टाइम वेस्ट ना हो, ना ही ज़्यादा वेस्टेज निकले इसमें से। तो इस तरह से आपने बस इसको फैला लेना है। फैलाने के बाद इसको हम इसी से कवर कर देंगे। आपके पास क्लिन ना हो तो आप कोई भी शॉपर ले सकते हैं, उसके अंदर ये प्रोसेस कर सकते हैं। बेसिकली इसको हमने बेलना है और ताकि ये चुपके नहीं काउंटर पे, इस वजह से हम थैली के अंदर रख के इसको बेल रहे हैं। अब इस तरह से आपने हल्के हाथ से इसको बेल लेना है। तकरीबन आधा इंच मोटा रखेंगे इसको। इसको इवनली बेलने की कोशिश कीजिएगा, कहीं से ऊपर नीचे ना हो, और अगर हो रहा है तो इसको सेट कर दीजिएगा बेलन की मदद से। तो इधर मैं हल्के हाथ से इसको बेल रही हूँ। ना बहुत ज़्यादा पतला रखना है, ना ही बहुत ज़्यादा मोटा रखना है। तो इसको मैंने बेल लिया है। अब इसको हम स्क्वायर कट करेंगे, तो साइड की जो एजेस है ना उसको हम निकाल लेंगे इस तरह से, लेकिन बाद में आप इसको बेल के इससे भी नगेट्स बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से पूरा स्क्वायर निकल कर आ जाएगा, ताकि इसको कट करना आसान होगा। आप लोग चाहें तो हाथ से भी शेप दे सकते हैं, लेकिन इस तरह से आप ज़्यादा नगेट्स बना सकते हैं एक साथ। अब इसको मैं कट कर लूँगी, तकरीबन 1.5 इंच के स्क्वायर्स कट करूँगी मैं इसके। और ये घर में बनाते हैं हम तो बहुत बड़ी साइज़ के बन के तैयार होते हैं, छोटे छोटे से नहीं बनते हैं ये, मतलब मार्केट में जो मिलते हैं उससे बड़े साइज़ के बन के तैयार होते हैं। तो इस तरह से आपने स्क्वायर्स को कट कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, इसको उठा लेंगे इस तरह से, और ये देखिए कितना पतला है ये, ना बहुत ज़्यादा पतला है ना ही बहुत ज़्यादा मोटा है। स्क्वायर्स को आपने इस तरह से सेट कर लेना है उठा के। अब इसकी कोटिंग के लिए हमें चाहिए होगा मैदा। तो यहाँ पर हम स्लरी बना लेंगे, तो इसके अंदर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हम ऐड करेंगे ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्चों का पाउडर है ये। इसको मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर हम 2 अदद अंडे ऐड कर देंगे। अब इसमें पानी ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। इसको थोड़ा सा रनी बनाना है हमने, बस बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखेंगे, ना ही इसको बहुत ज़्यादा आपने थिक करना है। बस इतना रखिएगा कि चिकन का जो पीस है इसके अंदर अच्छे से कोट हो जाए। तब अब इसकी कोटिंग के लिए हमें मैदा चाहिए होगा, ब्रेड क्रम्स चाहिए होंगे, और जो हमने स्लरी बनाई है वो चाहिए होगी। तो सबसे पहले स्लरी के अंदर हमने डिप कर लिया, मैदा लगाया, स्लरी में डिप किया, देन उसके बाद हम इसके ऊपर लगा लेंगे ब्रेड क्रम्स। तो यहाँ पर मैं ऑरेंज कलर के ब्रेड क्रम्स यूज़ कर रही हूँ, ये ईजीली मार्केट से मिल जाते हैं। इसकी हमने करनी है डबल कोटिंग। ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद आपने दोबारा से स्लरी में इसको डिप करना है, फिर उसके बाद आपने इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं इस तरह से। और इस तरह से आप कोटिंग करने के बाद इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं पूरे 1 मंथ के लिए। बहुत अच्छे से चल जाते हैं ये, पूरा मंथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है आप इसको रमज़ान के मंथ में ही बनाएं, इसके अलावा आप नॉर्मल डेज़ में बना सकते हैं, अपने बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार बनता है। मैंने तंदूरी फ्लेवर बनाया है, आप लोग चाहें तो कोई और फ्लेवर भी ऐड करके इसमें इसको बना सकते हैं, जैसे कि टिक्का वगैरह। कोई भी फ्लेवर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप लोग बना सकते हैं। अब इसको मैं जिप लॉक बैग में डालूंगी और फ्रीज़ कर दूंगी। ये देखिए कितने सारे नगेट्स बन के तैयार हुए हैं। मेरे पास ये तकरीबन 54 नगेट्स बन के तैयार हुए थे अच्छे साइज़ में, और मार्केट में इतने अच्छे साइज़ के नगेट्स नहीं मिल रहे होते नॉर्मली। ये देखिए इस तरह से आप इसको रख सकते हैं। अब कुछ नगेट्स मैं आपको फ्राई करके दिखा देती हूँ। तो ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था, इसको आपने बस डायरेक्टली फ्रीज़र में से निकालना है और ऑयल में डाल देना है। मीडियम हॉट ऑयल में आपने इसको फ्राई करना है, क्योंकि चिकन हमारा कच्चा है, ताकि अंदर तक पक जाए ना। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है, जब भी फ्रीज़ की हुई कोई भी चीज़ निकालें तो उसको लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। आपने हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं कीजिएगा, अंदर से वो फिर पकती नहीं है बहुत अच्छे तरीके से। तो देखिए नगेट्स हमारे फ्राई हो गए हैं और ये बहुत ही मज़ेदार बने थे, सुपर क्रंची बन के तैयार होते हैं। और मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ, इसका अंदर से इसका लुक ये देखिए।
बहुत ही मज़ेदार बने थे, ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। आज मैं आप लोगों के लिए चिकन चीज़ बॉक्स पैटीज़ की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इफ्तार टाइम के लिए आइडियल रेसिपी। इसके अलावा आप इसको हाई टी पे भी बना के इंजॉय कर सकते हैं, पार्टीज़ वगैरह में भी सर्व कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी रेसिपी है जो कि झटपट से बन के तैयार हो जाएगी और इसको बना के आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। 1 मंथ तक चाहें तो इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ करके भी आप इंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर दिया है 3 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून के बराबर लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। इसको फ्राई करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे हरी मिर्च का पेस्ट 2 टेबलस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। अब इस सबको मिक्स करेंगे, अच्छे से हल्का सा फ्राई कर लेंगे। फिर इसके बाद इसके अंदर मैं आधा कप पानी ऐड कर दूंगी ताकि जो हमारा मसाला है ये जले नहीं। पानी ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं कीमा ऐड करूंगी 350 ग्राम्स के बराबर। ये 1.5 पाव कीमा है, तकरीबन बारीक कीमा है चिकन का। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। 5 से 7 मिनट में अच्छे से कीमा गल जाएगा। चिकन का कीमा जो है बहुत जल्दी गल के तैयार होता है। जब ये कीमा गल जाएगा फिर हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे 1 कप के बराबर बारीक चॉप की हुई, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। प्याज जब ट्रांसलूसेंट हो जाएगी फिर उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे धनिया कुटा हुआ 1 टीस्पून के बराबर। हरा धनिया ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। इस सबको मिक्स करेंगे। तो ये हमारी मज़ेदार सी फिलिंग रेडी हो जाएगी। इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। अब यहाँ पर हम ले लेंगे समोसा शीट। ये इजीली मार्केट से मिल जाती है। इसको हम प्लस में इस तरह से करके रख देंगे बॉक्स पेटीज़ बनाने के लिए। अब सेंटर में हम क्या करेंगे, जो हमने फिलिंग बनाई थी मज़ेदार सी, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर ऐड कीजिएगा और इसको फैला लेंगे। फिर इसके ऊपर मैं एक चीज़ का स्लाइस ऐड कर दूंगी। आप लोग चाहें तो ग्रेटेड चीज़ भी रख सकते हैं इसके अंदर। इसको एक साइड से हम कवर करेंगे और थोड़ा सा हम इसको स्लरी लगा लेंगे, यानी कि मैदे और पानी का मिक्सचर है ये इसके ऊपर अप्लाई करेंगे और दूसरी साइड से इसको इस तरह से सील करेंगे। दोबारा से स्लरी लगा लेंगे और इसको इस तरफ से सील कर देंगे। दोबारा से स्लरी लगा लेंगे इसके ऊपर। अब इस साइड से भी इसको सील कर देंगे। ये देखिए इस तरह से आपने इसको सील कर देना है। तो ये हमारा बॉक्स पेटीज़ रेडी हो जाएगा। अब इसी तरह से मैं सारे पेटीज़ बना के रेडी कर लूँगी। अच्छा, ये पेटीज़ बनाने के बाद आप लोग चाहें तो इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर सकते हैं। 10-15 दिन या 1 महीने भी आराम से चल जाएंगे। ये देखिए इस तरह से आप किसी भी बॉक्स में करके इसको रख सकते हैं। टाइट बॉक्स में करके रख सकते हैं या फिर जिप लॉक बैग में भी आप इसको करके फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं। और फिर जब भी आपका दिल चाहे बस इसको फ्रीज़र में से निकालिए डायरेक्टली और ऑयल में डाल के फ्राई कर दीजिए। तो यहाँ पर मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था और इसको हम फ्राई कर लेंगे। लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक आपने इसको फ्राई कर लेना है। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं और जो चीज़ लवर्स हैं उनके लिए तो आइडियल रेसिपी है, उनको बहुत अच्छी लगेगी ये। एक साइड से कलर आ जाएगा तो आप इसको टर्न कर लीजिएगा, दूसरी साइड से फ्राई कर लीजिएगा और इसी तरह से टर्न करते करते आपने इसको फ्राई करना है ताकि इसके ऊपर अच्छा सा एक इवन कलर आए। तो देखिए फ्राई हो चुके हैं, इसको हम निकाल लेंगे। बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये। इसको आप किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखा देती हूँ, तोड़ के दिखाती हूँ अंदर से इसका रिज़ल्ट।
बहुत ही ज़बरदस्त बनके तैयार हुए थे। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। क्रिस्पी फ्राइड चिकन टेंडर सिखाने जा रही हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है और परफेक्ट रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज की रेसिपी में मैं आपके साथ सारे सीक्रेट शेयर करूँगी कि बाज़ार वाले किस तरीके से अपनी चिकन बना के तैयार करते हैं। और बहुत सारे लोगों से गलती हो जाती है, कभी उन लोगों की कोटिंग हार्ड हो जाती है, चिकन अंदर से कच्चा रह जाता है या फिर ओवर कुक हो जाता है। तो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इस वीडियो को आप लोगों ने लास्ट तक ज़रूर देखना है। एक बार आप लोग इस रेसिपी को मेरे तरीके से बनाएंगे तो बाज़ार से आप फ्राइड चिकन खरीदना छोड़ देंगे, क्योंकि बनता ही इतना परफेक्ट है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा, चिकन का ब्रेस्ट लिया था, फुल ब्रेस्ट पीस ले लिया था। इसको मैंने धो के अच्छे से छन्ने में रख दिया था ताकि इसका सारा पानी ड्राई हो जाए। अब क्या करेंगे, इसकी हम स्ट्रिप्स कट कर लेंगे। इस तरह से आपने इसकी स्ट्रिप्स कट कर लेनी है। तो ये वज़न में तकरीबन 500 ग्राम्स के बराबर है। अब इस सबको मैं कट कर लूँगी। उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम हैमर से हल्का सा टैप कर लेंगे। इससे क्या होगा, चिकन जो है अंदर तक सारा मैरिनेशन भी चला जाएगा और वो बहुत जल्दी से पक के तैयार हो जाएगा। मतलब फ्राइंग में हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब इसका मैरिनेशन कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने पेपरिका पाउडर ऐड किया है 1 टीस्पून के बराबर। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अदरक का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। फिर हम इसमें लहसुन का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, ये इजीली मार्केट से मिल जाता है। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हॉट सॉस ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। सोया सॉस ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। अब इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको मैं रख दूंगी आधे घंटे के लिए। इसका मैरिनेशन टाइम है। ये वाली जो रेसिपी है आप बोन्स वाली चिकन के साथ भी बना सकते हैं। अगर आप लोग बनाना चाहते हैं तो वो बहुत परफेक्ट बन के तैयार होती है। अब इसका हम बना लेते हैं एक बैटर। तो उसके लिए मैंने एक अदद अंडा लिया है। इसके अंदर ऐड करेंगे आधा कप के बराबर दूध। दूध नॉर्मल टेम्परेचर पे होना चाहिए या फिर ठंडा भी ले सकते हैं आप। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक 1/2 टीस्पून के बराबर। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। अदरक का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। लहसुन का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा सोया सॉस ऐड करूंगी 1 टीस्पून के बराबर और इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए जब ये मिक्स हो जाएगा फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे मैदा आधा कप के बराबर। मैदा ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे। आपने लम्प फ्री बैटर बना के तैयार करना है। इसके अंदर कोई लम्प्स नहीं होने चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये स्मूथ सा बैटर तैयार है हमारा। अब इसकी कोटिंग पे आ जाते हैं। तो उसके लिए हमें सिर्फ ये बैटर चाहिए होगा और मैदा चाहिए होगा। तो हम एक स्ट्रिप उठाएंगे, बैटर में डिप करेंगे, उसके बाद हम लगा देंगे इसके ऊपर मैदा। अच्छा, इसके अंदर आपको ज़्यादा कोई कोटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब डबल कोटिंग करते हैं तो वही फ्राई होने के बाद बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, जो कि खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं देती है। इस तरह से बनाएंगे तो आपकी जो कोटिंग है बहुत अच्छी बन के तैयार होगी, खस्ता बनेगी। अब मैं इसी तरीके से सारी स्ट्रिप्स को कोट कर लूँगी। उसके बाद इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो इसको फ्राई करने के लिए तेल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था 10 मिनट पहले ही। आपने इसको मीडियम हॉट ऑयल के अंदर फ्राई करना है। हमेशा इसको मीडियम हॉट ऑयल के अंदर ही फ्राई किया जाता है। आप ज़्यादा तेज़ ऑयल में डाल देंगे तो ऊपर से कलर आ जाएगा और चिकन जो है वो अंदर से कच्ची रह जाएगी और अच्छी भी बन के तैयार नहीं होगी। तो ये बस एक ही वाली गलती होती है, जो आप लोग बहुत तेज़ ऑयल में डाल देते हैं और वो ऊपर से इसके कलर आ जाता है और अंदर से जो वो कच्ची रह जाती है। अब ये देखिए, इसको मैंने डालने के बाद 2-3 मिनट तक छोड़ दिया था। जब तक इसकी कोटिंग अच्छे से सेट नहीं हो गई तब तक आपने इसको हिलाना नहीं है, नहीं तो क्या होगा, इसकी कोटिंग एक तो उतर जाएगी और ये सारे क्रम्स भी टूट जाएंगे। तो दिखने में भी अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल बाजार जैसा लुक नहीं आएगा इसका। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा सब्र करना है और आराम आराम से इसको फ्राई करना है।
फ्राइंग की जो इसकी टाइमिंग है 7 से 8 मिनट है। 7 से 8 मिनट में परफेक्ट चिकन बन के तैयार हो जाती है। तो देखिए इसको हमने बहुत ज़्यादा चमचा भी नहीं चलाया, लेकिन ये बहुत अच्छे से परफेक्टली फ्राई होकर तैयार हो गई है। अब इसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद आपने इसको फ़ौरन से सर्व कर देना है, क्योंकि इसको गरम गरम खाने में ही मज़ा आता है। तो देखिए कितनी परफेक्ट बन के तैयार हुई है। इधर मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ अंदर से इसका लुक। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी बनी थी, इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा था। ये बना के आप अपने बच्चों को सर्व करेंगे तो बच्चे तो आपके खुश हो जाएंगे और रेस्टोरेंट जाने की ज़िद भी नहीं करेंगे, क्योंकि उससे ज़्यादा अच्छी घर में बन के तैयार होती है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।